हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। उसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले घन और घनमूल। इसका होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम समझते हैं कि घन क्या है, क्यूब क्या है। जैसे हम लोग वर्ग पढ़े थे स्क्वायर, तो स्क्वायर में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी संख्या का पावर 2। उसी तरह से घन का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या का पावर 3। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, घन का अर्थ किसी संख्या का घात 3 हो। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 5 का घन। तो हम क्या करेंगे, 5 का पावर 3 कर देंगे, यानी कि 5 को 3 बार गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे 50, 25 और गुना 5, 25 25 125। यह हो गया 5 का घन 125। फिर उसके बाद एक आता है घनमूल। क्यूब रूट। क्यूब रूट जो होता है यह घन का सीधे उल्टा होता है। जिस तरह से वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, उसी तरह से घनमूल घन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। घन का उल्टा घनमूल होता है। इसका घात या पावर या इंडेक्स आप कह सकते हैं 1/3 होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे आपको 27 का घनमूल। तो देखिए इसका क्या चिन्ह होता है। पहले इसका हम यहाँ पे एक चिन्ह भी लिख देता हूं। घनमूल का चिन्ह स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। चिन्ह होता है, इसको शॉर्ट्स पढ़ते हैं। इस पे कुछ नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि यहाँ पे 2 छुपा है, लेकिन हमको घनमूल निकालना रहता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 27 का घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके, और यहाँ पे 27 का शॉर्ट्स 3। अब देखिए यहाँ पे यह जो निकाले तो हम क्या करते हैं, 27 का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक ना। अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि घनमूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टार लगाकर घनमूल निकालने का तरीका फ्रेश दिख रहा है। अब दूसरा चौक लाए हैं। देखिए यहाँ पे घनमूल निकालने का तरीका, यहाँ पे देखिए तो क्या करते हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से
अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पे 27 अभाज्य गुणनखंड निकाले, 3 से कट जाएगा 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 27 का हमें घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27 के बदला में 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, बराबर 3 का पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए यह शॉर्ट से जो 3 है इस पावर 3 को लेकर हट जाएगा, अतः हमारा क्या हो जाएगा, इसका घनमूल 3, यहाँ पे इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं। फिर इसमें सवाल देता है कि इस संख्या में किस चीज से गुणा करें या फिर किस चीज से भाग करें कि प्राप्त संख्या घनमूल बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, और उसका घनमूल क्या होगा, तो जो किताब में आएगा तो उसको मैं बताऊंगा। अब एक चीज हम लोग देखेंगे कि पूर्ण घन संख्या को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना। पूर्ण घन संख्या को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना या लिखना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसे हम पूर्ण वर्ग संख्या को लिख रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, मान लीजिए 2 का स्क्वायर हमको निकालना था, तो प्रथम 2 विषम संख्या जोड़ दे रहे थे, नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, 1 का क्यूब निकालना है, घन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक विषम संख्या लिखेंगे प्रथम। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, अभी लिखिए नहीं, इसको समझ लीजिए, 2 का क्यूब हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पहला विषम संख्या छोड़ देंगे और उसके बाद 2 विषम संख्या जोड़ देंगे, तो 1 को छोड़कर अगला विषम संख्या 3 और प्लस 5। कोई दिक्कत? फिर देखिए ध्यान से, 3 का क्यूब हमें निकालना है, तो देखिए इसके पहले जितनी भी संख्याएं 1 2 संख्या हो रही है, और दोनों को जोड़िए 1 2 3, यानी कि प्रथम 3 विषम संख्या छोड़ दीजिए, उसके बाद 3 गो विषम संख्या जोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 विषम संख्या छोड़िए, नहीं, फिर उसके बाद आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 5, प्रथम 3 विषम संख्या 5 तक है, तो 5 के बाद 7 प्लस 9 प्लस 11 जोड़ लीजिए, यहाँ पे 11 9 20 7 27, इसको भी जोड़िएगा तो 5 3 8। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 का क्यूब हमें निकालना है, तो देखिए कितना आसान है, तो 1 2 3 और 3 6, कितना 6, यानी कि प्रथम 6 विषम संख्या को छोड़ दीजिए और उसके बाद से आप 4 विषम संख्या जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 तक है, 11 के बाद आपका 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, जोड़िए इसको, 9 7 16 16 5 21 3 24 का 4, हाथ में आया 2 2 1 3 4 5 6 64, 4 का क्यूब 64 होता है कि नहीं होता? होता है। फिर उसके बाद देखिए 5 का क्यूब, अब मान लीजिए हमको तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से छोड़कर आगे वाला लिखना है, मान लीजिए ये हमको नहीं दे, सीधे दे दे 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या तरीका है, इसके पहले जितनी भी संख्या है इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10, ठीक है, यानी कि 10 विषम संख्या प्रथम वाला छोड़ना है,
तो कहां तक जाएगा, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यानी कि 20 से कम तक आपका 10 विषम संख्या हो जाएगा। यानी कि 20 से अगले वाले से हमको यहाँ पे लिखना है। तो 20 से अगला विषम संख्या 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। देखिए अब जोड़िए, 7 9 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25 का 5, हाथ में आया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कितना आ गया बाबू 125। आसान है कि नहीं है। अब एक और इसमें दिखाना है आपको कि जैसे हम वर्ग में दिखाए थे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 तक दिखाए थे और उसमें बता दिए थे कि इकाई अंक यह होता है, इकाई अंक यह हो सकता है। तो यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे, लिख रहे हैं, और फिर उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, फिर उसके बाद 4 का क्यू 64 64, 5 का क्यू आपका 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343 होना चाहिए, दिखा भी देते हैं, 749 और गुना 7, 7 9 63 का 3, हाथ में आया 6, 7 चौका 28, 28 6 34, 343 आ गया कि नहीं। फिर उसके बाद 8 का क्यू 512, फिर उसके बाद 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, यानी कि सभी हो जा रहा है कि नहीं। जैसे वर्ग में हम छांट देते थे कि 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, नहीं, लेकिन इसमें तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक और निष्कर्ष निकल सकती है। देखिए ये कौन संख्या है, विषम संख्या, इसका क्यों विषम संख्या, विषम संख्या का 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 क्यों विषम संख्या। देखिए सम संख्या है, क्यों सम संख्या, सम संख्या का घन 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 सम संख्या। तो एक हमको निष्कर्ष मिल गया कि नहीं, कि किसी भी घन संख्या का पूर्ण घन या फिर घन, ठीक है ना, हमारा किसी भी सम संख्या का घन हमारा क्या होता है, सम संख्या ही होता है। तो यह मैं निष्कर्ष स्टार लगाकर लिख देता हूं, किसी भी सम संख्या का घन सम होता है। फिर उसके बाद एक और हो सकता है, किसी भी विषम संख्या का घन विषम होता है। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है। चलिए फिर एक कॉन्सेप्ट आप में दिया है कि कोई भी ऐसा संख्या हो, जैसे यहां पे देखिए 1 का क्यूब बराबर 1, 11 का क्यूब बराबर 1331, इसी तरह से 21 का क्यूब बराबर, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा इकाई अंक क्या आएगा हमेशा, मतलब कोई भी ऐसा संख्या हो जिसका इकाई अंक 1 हो, उसका इकाई अंक, उसके घन का इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। जैसे इसका भी देख लीजिए, 441 होता है स्क्वायर,
441 का गुना 21 कर लीजिए। 441 हो गया, डायरेक्ट गुना कर देते, चलिए ऐसे कर दीजिए। 2 8 और फिर 8, 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, यानी 9261 हुआ। हो रहा है ना। अब देखिए तो इकाई अंक क्या है, 1 है। इस संख्या का भी इकाई अंक 1 है और इसका घन का भी इकाई अंक 1 है। तो यहाँ पे यह स्टार लगाकर मैं एक टॉपिक लिख देता हूं, ठीक है। किसी संख्या या किसी इकाई, एक इकाई वाले किसी इकाई एक वाले संख्या का घन का इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आसान है कि नहीं है। चलिए मिटा देते हैं, अब हम चैप्टर पे चलते हैं। 1 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। तब देखिए पूर्ण घन किसका किसका नहीं हो सकता है, जिसका तिग्गी नहीं लगेगा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जिसका ट्रिपलेट नहीं लगेगा उसको हम कहेंगे कि वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर में हमको दे रहा है 400, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर यहाँ पे देखिए 2 से 25, फिर यहाँ पे 5 से 50 25, क्या आ गया हमारा 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यही ना आ रहा है जी। तो देखिए तो बराबर हम लिख सकते हैं 2 का पावर यहाँ पे 3 गुना 2 और गुना 5 का पावर 2। तो देखिए तो यहाँ पे 1 2 और फिर 5 का टिग्गी लग रहा है, ट्रिपलेट लग रहा है, नहीं लग रहा है। 1 का न लग रहा है, इसका लग रहा है, इसका और इसका टिग्गी नहीं लग रहा है, अतः हम कहेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिख देंगे यहां 2 और 5 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, चाहे लग रहा है, अतः पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 342, 300, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे यह कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 2 9, 3 5 15, 3 सते 21, फिर कट जाएगा आपको 3 से 19 तिया 57। अब यह नहीं कटेगा, कटेगा तो यानी कि हो गया हमारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19। तो इसमें किसी का भी ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, तो लिख देंगे यहां किसी का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, अतः पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम देखते हैं, 3 नंबर में हमको कह रहा है 686 00,
686 00। 2 से कटेगा 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6 और फिर 00। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और यह 0। फिर 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 और फिर 2 पचे 10। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 7 12, 12 5 17, 17 3 20 और 5 25। तो यह 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 और फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5 और फिर 50 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और बच गया कितना? 2 5 चौका 20, बच गया 1, 5 3 15। फिर ही कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28 और फिर यहाँ पे 28 के बाद बचा 6, 6 के बाद 3 उतरा 63, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया? 1 2 3। सिंपल लिख देते हैं 2 का पावर 3, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 3। तो देखिए 5 का ये ट्रिपलेट लग रहा है? नहीं, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। लिखेंगे यहाँ 5 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, अतः पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका ट्रिपलेट नहीं लगेगा यानी कि पावर 3 नहीं होगा जिसमें सभी का, तो वह पूर्ण घन हमारा नहीं होगा। 4 नंबर में 2744 दिया है। 2744, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 छक 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 3 6। फिर कट जाएगा 7 से 49 मत में नहीं, और फिर यहाँ पे 7 से 7 सत्ते 49। कितना आ गया? देखिए 2 का पावर 3 और गुना 7 का पावर 3। देखिए इसमें दोनों का ट्रिपलेट लग गया, अतः यह क्या है? पूर्ण घन है। यह पूर्ण घन है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा देते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। कोई दिक्कत? पांच नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है 800। देखिए यह कटेगा 2 से 400, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर यहाँ पे 50 25। कोई दिक्कत? कितना आया? 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा। 2 का पावर यहाँ पे 3 और गुना 2 का पावर 2, ठीक ना। और फिर गुना 5 का पावर 2। तो इस 2 और 5 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, नहीं, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। 2 और 5 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, अतः पूर्ण घन नहीं है। कोई दिक्कत बाबू? फिर यहां पे देखिए 6 नंबर कह रहा है
466 और 56। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चुका 8। फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 8 16 और फिर 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नौ 18 और फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और फिर 2 अठे 16। फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और फिर 2 दूनी 4, 2 नवा 18। फिर यहाँ पे सीधे 9 का क्यों है तो 9 से काट दें, आसानी रहेगी। 9 से यहाँ पे 9 अठे 72, 9 एकम 9। फिर 9 से यहाँ पे देखिए 9 नवा 81। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका ही तिग्गी लग गया और इसका भी तिग्गी लग गया। तो यानी कि 2 का पावर 3 और गुना 2 का पावर 3 गुना 9 का पावर 3, तो सबका ट्रिपलेट लग गया। अतः हम क्या कहेंगे, यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। फिर उसके बाद देखिए 40 83 75, 7 नंबर में 40 83 75। 5 से काट देते हैं सीधे, 5 बटे 40 और फिर यहाँ पे 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक 30 बचा 3, 5 सत्ते 35 और फिर बचा 2 बचा 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 तीन 15 बचा 1, 5 तीन 15 और फिर यहाँ बचा 2 बचा 25। फिर 5 से कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 तीन 15 और बचा 1, 5 दूनी 10 और फिर बचा 3, 3 के बाद 3, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। अब देखिए 5 से तो कट गया, अब हमको देखना है किस चीज से कटेगा। 6 7 13, 2 15, 3 18, 3 से कट जाएगा बाबू, नहीं 3 का विभाज्यता का नियम मालूम है ना, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह भी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 और इसमें भाग नहीं लगेगा तो 0 मत में भाग लगेगा। 3 अठे 24 बचा 2, 3 नवा 27, 9 8 17, 1 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, फिर यहाँ पे 3 छक 18 और फिर यहाँ पे 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे ये किस चीज से कटेगा, ये कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11 और फिर बचा कितना, 1 के बाद 1 उतरा 11, 11 एकम 11। कोई दिक्कत, यानी कि देखिए 5 का क्यों लग गया, 3 का क्यों लग गया, लेकिन 11 का क्यों नहीं लगा, तो पूर्ण घन होगा। तो यानी कि 5 का क्यों मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यों मल्टीप्लाई बाई 11 का स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ 11 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, ठीक है। अतः पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन बाबू नहीं है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद 8 नंबर में हमको दे रहा है 9000, यही ना दे रहा है, तो ये तो सिंपल नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 10 से डायरेक्ट काट दें, 10 यानी 10 नवा 90 और फिर यहाँ पे ये 00 हो गया। फिर यहाँ पे 10 से कट जाएगा, 10 नवा 90, 1 0, फिर 10 से कट जाएगा
10 नवा 90, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9, तो 10 का तो तिग्गी मिल गया, लेकिन 3 का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप सिंपल 2 और 5 से भी काट के देख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा होता, इसीलिए हम इसको काट दिए हैं। फिर से आपको यहाँ भी दिखा देते हैं, इसको आपको नहीं समझ में, आप कहिएगा कि 10 हमारा अभाज्य संख्या का थोड़े है ना, बहुत बच्चे के दिमाग में उठेगा कि 10 अभाज्य संख्या नहीं है, तो काहे आप काट दिए हैं 10 से। लेकिन हम आसानी के लिए, जल्दी के लिए हम उसको काट दिए। यहाँ पे एक बार और भी खोल कर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का तिग्गी नहीं है, लिखेंगे यहाँ 3 का ट्रिपलेट नहीं है, नहीं है, अतः पूर्ण घन नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बात दिखा देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10, और फिर 00, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 1 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ पे 1 उतरा, 1 बचा, 1 के बाद 2 उतरा, तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर बचा 25, तो 25, फिर 5 से कट जाएगा, ठीक है, तो 5 चौका 20, कोई दिक्कत, और फिर यहाँ पे 25, 25, फिर देखिए 5 से कट जाएगा, 5 नवा 45, कोई दिक्कत, और 3 तिहाई 9। तो देखिए, तो इसका तिग्गी है, इसका तिग्गी है, लेकिन इसका तिग्गी नहीं है, अतः यह पूर्ण घन होगा। तो यही बात आ गया कि नहीं, यहाँ 3 का ट्रिपलेट नहीं है, यहाँ भी 3 का ट्रिपलेट नहीं है, अतः पूर्ण घन नहीं है। चलिए इसे फ्रेश कर दें हम। 2 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए इसमें कह रहा है कि किस छोटी संख्या से गुना करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पहला दे रहा है, हमको कितना दे रहा है, 320, 320। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 0, फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दहिया 20, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 पचे 10। देखिए तो किसका किसका तिग्गी लग रहा है, 1 2, इसका तिग्गी नहीं लग रहा है। बराबर हम लिखेंगे 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहीं पे आपको सोचना है कि इसमें किस चीज से और मल्टीप्लाई करें, किस चीज से और गुना करें कि 5 का पावर 3 लग जाए। तो 5 का पावर 1 है, तो गुना 5 गुना 5, यानी कि इतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लग जाएगा कि नहीं। तो यानी कि कितना से हमने गुना किया, 25 से, यानी कि लिख देंगे कि 25 से गुना करने पर 320 पूर्ण घन बन जाएगी, कोई दिक्कत, आंसर। फिर उसके बाद है हमको 243 दे दिया है, 2 नंबर 243। देखिए यहाँ पे 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 9 27, 3 9 27, हाँ ठीक है। यहाँ पे 8 है, तो 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे 3 7 21, फिर यहाँ पे 3 से 3 9 27, फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9,
1 2 3, इसका तिगी लग गया लेकिन इसका नहीं लगा। 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। अब देखिए इसको 3 पुगाने के लिए या पूरा करने के लिए हम कितना और 3 से गुना करेंगे? 1 3 से नहीं, तो यानी कि इसमें हम लिख देंगे कि 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बनेगी नहीं। चलिए फिर उसके बाद 3 नंबर है। 3 नंबर में हमको कह रहा है 675। 675 हम देखते हैं 5 से कट जाएगा बाबू, 5 एकम 5 और फिर बचा 1, 5 तिया 15 और 2 बचा 25। फिर यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और फिर 5 सते 35। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, यानी कि इसका तो तिगी लग गया, इसका नहीं लग रहा है। बराबर 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 2। कोई दिक्कत? तो किसका तिगी नहीं लग रहा है? 5 का पावर 2 का नहीं। तो हम कितना से और गुना करें कि हमारा 5 का पावर 3 हो जाए? केवल 5 से, केवल 5 से। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि लिख देंगे 5 से गुना, नहीं समझ में आ रहा है का जी? गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगी, बन जाएगी। आंसर 4 नंबर में हम देख रहे हैं। 4 नंबर में हमको दे रहा है 432। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से 2 एकम 2 और 0 और फिर यहाँ पे 2 अठे 16। फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14। फिर यहाँ पे 3 से 3 9 27। फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9, यानी कि 3 का तिगी लग गया, 2 का यहाँ पर तिगी लग गया, इसका नहीं लग रहा है। तो बराबर हमारा हो जाएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 3। अब मल्टीप्लाई बाई इस 2 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका तिगी लगाने के लिए कितना 2 से गुना करेंगे? 2 से नहीं, तो यानी कि अतः 2 का पावर 2 बराबर 4 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे इसे। 3 नंबर सवाल हम देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसके पहले पूछा है कि किससे गुना किया जाए, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? भाग किया जाए। तो इसमें भी वही तरीका हम अपनाएंगे। पहला इसमें सवाल दे रहा है 256। देखिए 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 16 दूनी 32। फिर 2 से 2 अठे 16। फिर यहाँ पे 2 से 2 चौका 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। देखिए तो कितना 2 आया? 1 कितना तिगी हो गया? 2, यानी कि 2 तिगी हो गया। 2 का पावर 3 और गुना 2 का पावर 3। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ तक। और फिर यहाँ पे देखिए इस 2 का पावर 2, यही ना हो रहा है। तो देखिए कह रहा है कि कितना से भाग करें कि हमारा पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसको हटा देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा कि नहीं?
तो यानी इतना ही से हम भाग करेंगे तबे ना ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अतः 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 बराबर 4 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, वर्ग नहीं, पूर्ण घन बन जाएगी। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद दूसरा नंबर सवाल दे रहा है। दूसरा नंबर सवाल हमको दे रहा है 3125। कितना दे रहा है? 3125। 5 से कट जाएगा, 5 छक 30 और फिर बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 50 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 फिर 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से कट जाएगा 50 25। कोई दिक्कत? यानी कि देखिए इसका तिग्गी लग गया और इसका नहीं लगा, तो बराबर 5 का पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 2। तो देखिए किसको हटाएंगे तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगी? केवल इसको नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का पावर 2 बराबर 25 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए फिर 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है 1408। 1408 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, यह 0, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 44, फिर 2 से कटेगा 22, फिर 2 से कटेगा 11। तो देखिए तो इसका तिग्गे और इस दूगो का तिग्गे नहीं लगा, तो यानी कि बराबर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 3 और फिर उसके बाद गुना 2 गुना 11 आ रहा है। यही ना आ रहा है? तो कितना से भाग करेंगे? इतना से नहीं, तो बराबर लिख देंगे 2 गुना 11 बराबर 22 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है। 4 नंबर में हम देखते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है? 192। कितना दे रहा है बाबू? 192। 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। देखिए इसका तिगी लगा, इसका लगा, ये छट गया ना। 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 3 और गुना 3। तो कितना से भाग करेंगे हम? देखिए इसका पावर 3 रहने के लिए इसी को ना हटाएंगे, तो यानी कितना से भाग करेंगे? 3 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए आंसर उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो मिटाते हैं। 4 नंबर सवाल हम कह रहा है निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो देखिए यहाँ पे इसका पहला दिया है 2 का पावर 3, तो यानी कि 2 का घन निकालना है हमको, तो कितना विषम संख्या जोड़ेंगे? 2 विषम संख्या जोड़ेंगे। और इसके पहले कौन संख्या आता है? 1, यानी कि केवल 1 विषम संख्या को छोड़कर उसके बाद वाला 2 विषम संख्या हम जोड़ देंगे। तो पहला विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है।
और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3 और फिर +5 हो गया, बराबर क्या हो गया 8। फिर उसके बाद दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद 4 का क्यों है, 4 का क्यों हमको निकालना है, तो कितना विषम संख्या जोड़ेंगे 4, कितना विषम संख्या जोड़ेंगे 4। और 4 से पहले कौन कौन संख्या आता है 1 2 3, तीनों का योग कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, नहीं, यानी कि 6 विषम संख्या के बाद से हम 4 विषम संख्या जोड़ेंगे। तो यानी कि 6 विषम संख्या, तो 6 दूनी 12, यानी कि 13 से जोड़ा जाएगा, 13 + 15 + 17 और +19 जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा आपका 9 7 16 16 5 21 3 24 का 4, हाथ में आया 2 1 3 4 5 6 64। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं है। फिर उसके बाद अगला दे रहा है हमको 5 का क्यों, तो देखिए यहाँ पे 5 का क्यों, तो 5 का क्यों देखिए 4 में यहाँ तक जोड़ाया है, तो इसके बाद वाला से 5 में जोड़ाएगा, तो यानी कि 21 + 23 + 25 + 27 + 29, 5 हो गया। चलिए इसको जोड़ लीजिए, 9 7 16 16 5 21 3 24 1 25 का 5 हाथ में आया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नंबर में हमको दे रहा है, क्या कह रहा है 8 का क्यों, 8 का क्यों, इसमें कितना विषम संख्या जुटेगा 8, कितना जुटेगा 8, किसके कहां से जुटेगा इसको हमें देखना है, तो यानी कि 7 1 से 7 तक हम जोड़ लेंगे। उसका तरीका यह भी होता है, एक सूत्र होता है n × n + 1/2, ठीक ना। तो देखिए 7 तक हमको जोड़ना है, तो हम निकाल लेंगे 7 और 7 + 1 8/2, यानी कि 7 × 8/2, 2 से 4 मत में 7 चुका 28, यानी कि 28 विषम संख्या के बाद से हम क्या जोड़ेंगे 8 विषम संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। यह सूत्र होता है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ऐसे भी अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 7 तक है, ठीक है ना। तो 7 तक जोड़ लीजिए, देख लीजिए 7 6 13 13 5 18 4 22 22 3 25 25 2 27 1 28, देखिए ऐसे भी 28 आया और ऐसे भी जोड़े तो 28 आया, आया कि नहीं। तो यानी कि 28 हमको विषम संख्या छोड़कर उसके अगला विषम संख्या से हमको जोड़ना है। तो 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56, यानी उसके आगे से 57 + 59 58 विषम संख्या है। देखिए 57 + 59 + 61 + 63 + 65 + 67 देखिए तो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 और फिर यहाँ पे 71 जोड़ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 1 9 10 7 17 17 5 22 22 3 25 25 1 26 26 4 30 5 35 5 40 2 42 42 का 2 हाथ में आया 4 4 7 11 11 6 17 17 3 20 3 23 23 6 29 29 1 30 5 35 35 5 40 1 41 41 5 46 46 5 51 512। देखिए 8 का क्यों 512 आता है कि नहीं आता है, आता है। चलिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग का दिया है घनमूल यानी कि क्यूब रूट, ठीक ना। इसमें हमारा 6.2 है, अगले दिन हम इसको पढ़ेंगे। उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो मिटा देते हैं, मिटा दें। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।